हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। पनोरमा आज जो हमारा टॉपिक हमारा नंबर भाई है एडवर्ब। एडवर्ब होते क्या है और किस प्रकार से हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। मैंने कहा मेरे भाई एडवर्ब, जिस प्रकार एडजेक्टिव आप लोग सुने थे मेरे भाई, क्या मैं इसको पहले रिमूव कर थोड़ी देर के लिए पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि इसके एडजेक्टिव की मेरे भाई एडजेक्टिव क्या थे। मैंने इस वाले वीडियो में पूरी तरीके से बताया था। फिर इस वाले वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को एडजेक्टिव क्या होते हैं पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई एडजेक्टिव क्या होते थे। मैंने कहा मेरे भाई जो नाउन जो क्या होते हैं नाउन, और क्या होते हैं प्रोनाउन। क्या होते हैं प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं, विशेषता बतलाने का काम करते हैं मेरे भाई, उससे एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। मैंने कहा मेरे भाई रानी इज आ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल ना। तो देखिए यहाँ पे गर्ल्स ना, रानी जब ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने कहा मेरे भाई जो ब्यूटीफुल शब्द है ना, यानी किसकी विशेषता बतला रही मेरे भाई, रानी की विशेषता बता। रानी कैसे मेरे भाई, सुंदर है ना। तो मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा रानी क्या है, सुंदर है। रानी क्या है मेरे भाई, नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना। तो आप देखिए रानी इज है ना गर्ल, यानी अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ना, तो ये रिमूव कर दूंगा रानी इज गर्ल, यानी रानी एक लड़की है मेरे भाई। लड़की तो हर कोई है, लेकिन ये रानी जो है ना मेरे भाई कैसे ब्यूटीफुल है, कैसे मेरे भाई सुंदर है, ब्यूटीफुल है ना। तो ये क्या है मेरे भाई, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, बताता है मेरे भाई कैसा है, सुंदर है नहीं है। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स? हाँ मेरे भाई ये समझ में आई। ये हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव का मतलब समझ आए, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता मतलब उससे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार में मेरे भाई एक शब्द और सुने होंगे आप लोग, मैंने कहा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं मेरे भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच गवाह भाग होते हैं। क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच गवाह भाग होते हैं, जो क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, प्लस किसकी विशेषता बतलाते हैं मेरे भाई, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, दोनों की विशेषता बताते हैं मेरे भाई, उसे बोलते हैं सारे एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एडवर्ब बोलते हैं। बात समझ में आई फ्रेंड्स पूरी तरीके से? हाँ नहीं समझ में, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझो तब समझ में आएगी। तो मैंने कहा मेरे भाई एडवर्ब, पहले इसको समझ लीजिए। मैंने कहा एडवर्ब दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे भाई, इसको तोड़ो पहले। एक है एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस वर्ब। अब देखिए यहाँ पे मैंने एडवर्ब को क्या बोला, एडजेक्टिव बोला, और वर्ब को क्या बोला, वर्ब बोला ना। तो मैं कह दूँ इसका मतलब विशेषण होता है। इसका मतलब क्या होता है, विशेषण होता है, और इसका मतलब होता है मेरे भाई क्रिया विशेषण, क्रिया ना। तो वही तो बना मेरे भाई, क्रिया विशेषण। एडवर्ब किसे कहते हैं मेरे भाई, वह शब्द जो क्या करता है मेरे भाई, क्रिया की विशेषता बतलाता हो, प्लस किसकी विशेषता बता, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। देखो इसमें दो शब्द है ना, एक एडजेक्टिव और एक क्या है मेरे भाई, वर्ब। यानी एक एडजेक्टिव एक वर्ब, यानी इन दोनों की जब विशेषता बतलाई जाएगी ना, वो किसके माध्यम से बताई जाएगी मेरे भाई, वो किसके माध्यम से, मैंने कहा मेरे भाई एडवर्ब के माध्यम से बताई जाएगी। किसके माध्यम से मेरे भाई, एडवर्ब के माध्यम से बताई जाएगी। जैसे मैंने कहा मेरे भाई एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन अगर मैं कह दूं मेरे भाई एडजेक्टिव, ये तो बात समझ गए ना, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन अगर मैं कह दूं मेरा एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है मेरे भाई, एडवर्ब बताता है। कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। कैसे बताता है, इसको हम समझते हैं ना फ्रेंड्स, एकदम अच्छे समझते हैं कैसे बताता है। उससे पहले हम समझते हैं, मैंने कहा एडवर्ब प्लस वर्ब ना, दो शब्द इसमें है देखो, एडवर्ब प्लस वर्ब। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई एडवर्ब प्लस एड प्लस वर्ब। एड का मतलब मैंने बताया एडजेक्टिव, और वर्ब का मतलब मैंने बताया वर्ब, अर्थात एडवर्ब ना। तो मैंने कहा मेरे भाई एडवर्ब किसे कहते हैं, जो नाउन जो एडजेक्टिव प्लस क्रिया दोनों की विशेषता बतलाता है ना मेरे भाई, उसे बोलते हैं एडवर्ब। उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। कैसे बताता है मेरे भाई विशेषता, देखिए मैंने कहा रानी, इसको रानी को फिर से लिख लो ना एक बार मेरे भाई, एक बार लिख लो ना, रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। मेरे भाई समझ में आया ना, रानी जब ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए मेरे भाई मैंने कहा ये रानी जो है ना, देखिए रानी जो है ना, ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। अब ये नाउन है, यानी नाउन कैसी है मेरे भाई, सुंदर है, अच्छी है, सुंदर है। तो मैंने कहा मेरे भाई एक क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडजेक्टिव है। क्या कहा मैंने भाई, एडजेक्टिव बताया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं मेरे भाई यहाँ पे क्रिया कोई है, नहीं है मेरे भाई, क्रिया तो नहीं, जाहिर सी बात है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे, मैं कह दूं मोस्ट,
अगर मैं क्या लिख दूँ मेरे भाई, मोस्ट लिख दूँ ना, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल यानी सबसे सुंदर लड़की। तो देखिए मेरे भाई ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है मेरे भाई, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है मेरे भाई, मैंने कहा जरूरी नहीं होता कि एडवर्ब क्रिया की विशेषता बतलाता है। एडवर्ब क्या करते हैं ना मेरे भाई, ये जो है एडजेक्टिव प्लस क्रिया दोनों की विशेषता बतलाता है। तो आप समझ गए पूरी तरीके से एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है, क्योंकि मोस्ट शब्द है, मोस्ट शब्द कैसे है मेरे भाई, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। अब क्रिया की विशेषता लेते हैं मेरे भाई, जैसे मैं कह दूं ना, अमन, अमन ना, अमन ईट्स, अमन ईट्स ना, अमन खाता है मेरे भाई। खाता तो हर कोई जाहिर सी बात, अमन खाता है, लेकिन अमन खाता है ना, ये अमन कैसा खाता है मेरे भाई, स्लोली, स्लोली। कैसे खाता है मेरे भाई, स्लोली, स्लोली ना। ये कैसे खाता है मेरे भाई, स्लोली खाता है, धीरे धीरे खाता है ना। तो अमन जो है क्या है मेरे भाई, नाउन है, नाउन है ना। ये क्या है मेरे भाई, वर्ब है ना, यानी क्रिया की जा रही, कैसे की जा रही मेरे भाई, धीरे 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 धीरे। तो ये भी क्या है मेरे भाई, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। क्या है मेरे भाई, एडवर्ब है। ये बात पूरी तरीके समझ में आई क्या दोस्त, पूरी तरीके समझ में आई? हाँ सर, पूरी तरीके समझ में आ गई। मैंने कहा मेरे भाई ये क्रिया की भी विशेषता बतला रही है। ये क्या करे मेरे भाई, ये क्या करे मेरे भाई, एडवर्ब क्या कर रहा है मेरे भाई, एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। यानी एडवर्ब किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच का वह भाग जो ना क्या करता है, क्रिया, सॉरी, क्रिया और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बतलाता है मेरे भाई, उससे कहते हैं एडवर्ब। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई फ्रेंड्स? हाँ, जाहिर सी बात है समझ में आ गई ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुकी होगी। आप कोई दिक्कत है बताओ मेरे भाई, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? चलिए नहीं समझ में एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझ आए। उससे पहले चीज़ों को बोर्ड पर बहुत ही शानदार तरीके से लिख दें, जिससे कि आप समझाने में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड पर हम पूरे लिख दें, तब तक के लिए वीडियो को कोई देखे स्किप करते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने चीज़ों को बोर्ड और बहुत ही शानदार तरीके से लिख लिया। अब आपको समझाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर लिखने में बहुत टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, तो हमने चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से बोर्ड पर लिख लिया है। तो चलिए समझते हैं आखिर एडवर्ब क्या होते हैं। मैंने बता दिया था, और एडवर्ब पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो फिर सब समझते हैं इसके टाइप, यानी टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार कितने होते हैं, इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं फ्रेंड्स। तो हम समझेंगे सबसे पहला क्या है मेरे भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या, मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं लेकिन आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, पूरा आप लोग को एडवर्ब पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। पूरे लास्ट तक देखिएगा। मैंने कहा मैनर क्या होते हैं मेरे भाई, अरे भैया जानते हैं ना, जिसमें क्रिया के ना तरीके बताए जाते हैं, जिसमें क्रिया क्या तरीके बताए जाते हैं मेरे भाई, उसे क्या बोलते हैं, मैनर बोलते हैं। मैंने कहा कैसे मेरे भाई, इसको समझते हैं। तो मैंने कहा ही रन्स, दौड़ता है, वह दौड़ता है मेरे भाई, वह दौड़ता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो क्विकली शब्द आया है, क्विकली का मतलब होता है तेजी 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 तेजी, यानी जल्दी जल्दी, ऐसे कह सकते हो। तो मैंने कहा मेरे भाई रन्स, वो दौड़ता है ना, लेकिन कैसे दौड़ता है मेरे भाई, तो क्विकली अर्थात जल्दी जल्दी ना, वह जल्दी जल्दी दौड़ता है, तेजी तेजी दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, दौड़ता तो हर कोई है मेरे भाई। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे स्लोली ना, तो कैसे दौड़ता है मेरे भाई, स्लोली, यानी धीरे धीरे दौड़ता है। ये बात समझ में आई फ्रेंड्स? क्या क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा ही रन्स, वह दौड़ता है मेरे भाई। कैसे दौड़ता है, क्विकली, यानी तेजी से, या जल्दी जल्दी, या स्लो दौड़ता है। तो ये क्या है मेरे भैया, क्विकली शब्द क्या है, ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो, श्योर हो? हाँ मेरे भाई श्योर हो, जाहिर सी बात है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना। तो मैंने कहा ये बात समझ में आया, जिसमें ढंग व तरीके बता दे। किसके ढंग तरीके बता देते भाई, सभी के ढंग तरीके बता, नहीं भाई, केवल क्रिया के ढंग तरीके बताए। वह दौड़ता है, रन्स करता है, लेकिन क्रिया कैसे करता है मेरे भाई, क्विकली क्विकली, स्लोली स्लोली, ये केवल क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे आपने बताया, मैंने बताया था, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है मेरे भाई, एडजेक्टिव बताता है, सॉरी एडजेक्टिव बताता है। ठीक उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए ना हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, किसका प्रयोग करते हैं, मैंने बताया किसका, एडवर्ब का। किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का। ये बात सिंपल तरीके से समझ में आ गई फ्रेंड्स? हाँ भैया समझ में आ गई होगी, कोई बात नहीं समझ में आ गई, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई आप दूसरा मान दो ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ये क्या करते हैं मेरे भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब क्या होते हैं, मैंने बताया प्लेस का मतलब मेरे भाई स्थान होता है, स्थान को बताता है मेरे भाई। ये क्या करता है, स्थान को, ये भी एडवर्ब है, ये भी क्रिया की विशेषता बतलाएगा, लेकिन कैसे बताएगा मेरे भाई, स्थान की विशेषता बतलाएगा। सबकी थोड़ी ना विशेषता बतलाएगा मेरे भाई, ये पर्सनली किसका बताएगा मेरे भाई, स्थान की बताएगा बस। जैसे मैं कहता
से देखो, he is sitting, वह बैठ रहा है, वह बैठ रहा है मेरे भाई। कहाँ बैठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है? आउटसाइड। कहाँ बैठ? बाहर की तरफ। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ, यानी ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग, और बैठ रहा है। कहाँ बैठ रहा है भैया? आउटसाइड। तो यानी क्रिया जो हो रही है बैठने की, कहाँ बैठने की हो रही है मेरे भाई? बाहर। किस तरफ? आउटसाइड, बाहर की तरफ। ये भी क्या है मेरे भाई? एडवर्ब है। क्या है मेरे भाई? एडवर्ब है। ये बात पूरी तरीके समझ में आई क्या दोस्त? ये बात पूरी तरीके से समझ में आई? हाँ जी बिल्कुल समझ में। मैंने कहा ही इज सिटिंग आउटसाइड ना, वो बाहर की तरफ बैठ रहा है। तो मेरे भाई ये आउटसाइड देखो, क्रिया हो रही है किसकी? बैठने की, लेकिन क्रिया हो तो रही है मेरे भाई, लेकिन कहाँ हो रही है? बाहर की तरफ हो रही है। इसका मतलब जब भी क्रिया की विशेषता बतलाई जाएगी ना, तो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। लेकिन एडवर्ब भी 7 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। तो मैंने पहले को अच्छे तरीके से बता दिया, और दूसरे को बताया मैंने क्या? मैंने कहा एडवर्ब ऑफ प्लेस ने क्या होता है? स्थान को बताया जाता है मेरे भाई। एडवर्ब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये दूसरा जो है ना, ये खास करके किसके बनाया जानते हो? ये बनाया गया मेरे भाई स्थान को बताने के लिए। किसके लिए? स्थान को बताने के लिए। अर्थात क्रिया हो रही है तो किस तरफ हो रही है? अंदर की तरफ हो रही है कि बाहर की तरफ हो रही है, या क्रिया हो ही नहीं रही। ये बात समझ में आई दोस्त? हाँ समझ में आ गई। तो मैंने दूसरा देखा मेरे भाई, तीसरा देखा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये क्या करते हैं मेरे भाई? ये एडजेक्टिव जो होते हैं, एडवर्ब सारे ये जो एडवर्ब होते हैं, ये क्या करते हैं जानते? ये समय को दर्शाता है। ये समय को दर्शाता है। किसके समय को दर्शाता है मेरे भाई? क्रिया के समय को दर्शाता है। क्रिया देखो यहाँ पे, जैसे मैं कह दूँ सी, ये क्या है? प्रोनाउंस है। ये क्या करता है? कम आता है मेरे भाई। सी कम ना, सी केम, वह आया। वह आया कब आया मेरे भाई? स्टरडे आया। तो ये क्या कर रहा है मेरे भाई? देखो समय को दर्शा रहा है कि नहीं? टुडे कर दे, टुडे करेंगे तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर टुडे करेंगे तो यहाँ पे कम से लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे भाई ही केम, वह आया कब आया? स्टरडे आया। तो ये भी क्या है मेरे भाई? एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है मेरे भाई? मैंने कहा एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें समय को दर्शाया जाता है, जिसमें समय को दर्शाया जाता है। फिर समझ में आ रहा है वीडियो? पूरी तरीके से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। 2 मिनट में पूरा खत्म, 2 मिनट में पूरा खत्म। तो मैंने कहा मेरे भाई ये चौथा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं मेरे भाई? ये कितनी बार आवृत्ति, इसका मतलब होता है यानी उसने कितनी बार उसकी मदद की, उसने कितनी बार उसको पीटा ना, ये सब के सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं मेरे भाई। तो मैंने कहा ही हेल्प हिम, ही हेल्प हिम, या उसकी मदद करता, मैं उसकी मदद करता हूँ। लेकिन मैं मदद करता हूँ मेरे भाई ना, अब ये क्या कर रहे हैं? ऑलवेज, हमेशा मदद करता हूँ मेरे भाई। तो ये ऑलवेज क्या है? ये भी क्या है? एडवर्ब है। ये भी क्या है? एडवर्ब है मेरे भाई। समझ में आ रहा है? ये क्या है? एडवर्ब है। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब। समझ में आया पूरी तरीके से ना, जिसमें आवृत्ति को बताया। आवृत्ति का मतलब मैंने कहा कितनी बार कोई चीज करता है मेरे भाई? हमेशा करता है, हमेशा उसकी मदद करता है। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही तो समझ में आ रही, जाहिर सी बात है। उसके बाद हमने बताया मेरे भाई पांचवा आपका जो होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जिसमें ना सीमा या मात्रा बताई जाती है मेरे दोस्त, जिसमें किसी क्रिया की सीमा या मात्रा बताई। जैसे मैं कह दूँ, देखो मेरी बात ध्यान समझना, मैं कह दूँ सी इज ना स्मार्ट, सी इज स्मार्ट ना, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है। ठीक है, मैंने इसको इसलिए बताया मेरे भाई क्या एडवर्ब है। अब क्या इसे एडवर्ब किसे कहते हैं मेरे भाई? मैंने बताया था एडवर्ब किसे कहते हैं? जो क्रिया के साथ साथ किसकी विशेषता बतलाता है मेरे भाई? एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, उससे बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूँ मेरे भाई। अब इतना आसानी समझिए ना इसको, मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूँ। किसको भाई? मेरे भाई बेरी को ना, बेरी को इसमें रिमूव करता हूँ। तो कह रहा हूँ सीज स्मार्ट, वह क्या है? होशियार है। वह क्या है? होशियार है। अगर वह होशियार तो मेरे भाई ये बताइए स्मार्ट जो है ये क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव है कि नहीं है मेरे भाई? बताओ। वह अरे एडजेक्टिव किसे कहते हैं मेरे भाई? जो नाउन और प्रोनाउन क्या करता है? विशेषता बतलाता है, उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी स्मार्ट, वह क्या है मेरे भाई? वह मेरे भाई क्या है? होशियार है। लेकिन अगर मैं कह दूँ होशियार तो है, अगर मैं कह दूँ वेरी स्मार्ट यानी बहुत होशियार है, यानी ये जो क्या कर रहा है मेरे भाई? एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बतला रहा है? वेरी बतला रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है। ये जरूरी नहीं कि मेरे भाई क्रिया की विशेषता बतला के तभी एडवर्ब होगा, नहीं मेरे भाई, क्रिया की विशेषता के साथ साथ एडजेक्टिव की भी जो विशेषता बतलाने काम करता है उसे बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ये बात पूरी तरीके से समझ में आए? सी इज वेरी स्मार्ट, वह कैसा? बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अरे एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, जैसे मैं कह दूँ सी इज
सॉरी, अगर मैं कह दूँ सी इज ब्यूटीफुल, क्या कह दूँ मेरे भाई, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ना, यानी अगर मैं कह दूँ सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल ना, वह क्या है, सुंदर है। इसका अर्थ कैसे निकलेगा मेरे भाई, वह क्या है मेरे भाई, सुंदर है, वह सुंदर है। अगर मैं ऐसे करूँ वह सुंदर है तो इसका मतलब ये क्या है मेरे भाई, प्रोनाउन है ना। अब इसकी विशेषता बतला रही, कैसे सुंदर है मेरे भाई, सुंदर है, इसका मतलब ये क्या होगा, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। अब बताओ ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं कह दूं ही इज ब्यूटीफुल ना, सुंदर है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, ही इज मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी वह सबसे ज्यादा सुंदर है। तो अब बताओ ये मोस्ट जो शब्द है ना, ये क्या है मेरे भाई, एडवर्ब है, क्या है मेरे भाई, एडवर्ब है। तो क्या मैंने कहा मेरे भाई, क्या जो नाउन सॉरी जो क्रिया की विशेषता के साथ साथ, देखो जो क्रिया की विशेषता के साथ साथ किसकी विशेषता बतला मेरे भाई, एडजेक्टिव की भी विशेषता बतला, वो उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, एडवर्ब बोलते हैं। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो मैंने कहा मेरे भाई ये हो गया हमारा। तो मैं कहता हूँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं, इसमें प्रश्न पूछ जाते हैं। इसमें मैं कह दूँ देखो मेरे भाई, विल यू कम, विल यू केम ना, यानी क्या मैं यू केम, तुम आओगे, क्या तुम आओगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे व्हेन लगा दिया हूँ तो ये भी क्या है मेरे भाई, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि इसमें क्या तो यानी तुम कब आओगे, यानी तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। मेरे भाई वीडियो पूरा तरीके से समझ में आ रहा, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा इसके बाद सतवा हमारा क्या होता है मेरे भाई, रिलेटिव ऑफ एडवर्ब। इसमें क्या होते हैं, क्लाउज ना, क्लाउज को क्या करते हैं, दो क्लाउज का मतलब समझते हो, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने काम करते हैं, उसे बोलते हैं एडवर्ब, सॉरी उसे बोलते हैं रिलेटिव ऑफ एडवर्ब ना। अर्थात ये क्या करते हैं, किन्हीं दो क्लाउज क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे मैं कह दूं आई रिमेम्बर द डे, मुझे वह दिन याद आया, मुझे वह दिन याद आया, व्हेन जब ना वी मेट, हम दोनों मिले थे, यहाँ मिले थे ना। यानी ये भी क्या है मेरे भाई, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गया मेरे दोस्त, नहीं समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया। एडवर्ब का मतलब मैंने बताया था, जो क्रिया के साथ साथ एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, एडवर्ब कहते हैं। ये एकदम सिंपल था मेरे भाई, एकदम आसानी से समझ में आ गया। देखिए फिर से लिख लीजिए, मैंने कहा एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं मेरे भाई, जो क्या करता है, क्रिया की विशेषता बतलाता है ना, किसकी विशेषता बतलाता है, क्रिया की विशेषता बतलाता है, और क्रिया के साथ साथ किसकी विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई ये कितने प्रकार के, 7 प्रकार के होते हैं। मैंने पहला कहा एडवर्ब ऑफ मैनर ना, इसमें क्या करते हैं, क्रिया के ढंग ना, किसके बताते हैं मेरे भाई, क्रिया के ढंग व तरीका बताया जाता है। किसमें बताया जाता है मेरे भाई, मैनर में, एडवर्ब ऑफ मैनर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, लेकिन भाई वो दौड़ता होगा, तेज दौड़ता होगा, स्लो दौड़ता होगा ना, या रुक रुक कर दौड़ता होगा। तो रुक रुक कर दौड़ना क्या है मेरे भाई, एडवर्ब है ना। देखो यहाँ पे मैंने कहा इसको सब्जेक्ट मान लिया, हाँ सर इसको सब्जेक्ट मान लिया, मैंने कहा मेरे भाई इसको वर्ब मान लिया, हाँ मेरे भाई वर्ब मान लिया ना। उसके बाद ये जो शब्द आया ना, यानी वह दौड़ता है, सेंटेंस अपने आप में पर्याप्त था, सेंटेंस अपने आप में क्या था, पर्याप्त था। लेकिन मेरे भाई सेंटेंस पर्याप्त था, लेकिन वो मैंने कहा क्रिया कोई कम कर रहा है तो धीरे करेगा या तो बहुत तेजी करेगा। तो यही क्या है, एडजेक्टिव है मेरे भाई, यानी वह कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है या जल्दी जल्दी दौड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करे, दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि नौनी की विशेषता, क्रिया की विशेषता बतलाए मेरे भाई, ये एडजेक्टिव की विशेषता बतला सकता है। मेरे भाई समझ में आ रहा चीजें ना। उसके बाद दूसरा मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें क्या होता है मेरे भाई, स्थान को बताया जाता है। स्थान कैसे, ही सिटिंग, वह सिटिंग, वो बैठता है मेरे भाई, कहाँ बैठता है, आउटसाइड, आउटसाइड, बात समझ रहे हो, आउटसाइड, बाहर की तरफ बैठता है। तो ये भी क्या है, आउटसाइड, ये भी क्या है, एडवर्ब है ना। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें क्या होगा, समय को दर्शाया जाता है। तो मैंने कहा सी केम ना, वह आया, लेकिन कब आया मेरे भाई, स्टरडे, यानी इसमें समय दिया गया है, इसमें समय दिया, कब आया, कल आया। तो कल क्या है, एक एडवर्ब है मेरे भाई। ये हमेशा क्रिया की विशेषता बतलाए, उसने आने काम किया लेकिन आया कब, कल आया। तो एक क्रिया की विशेषता बतला रहे कि नहीं बतला रहे दोस्त, हाँ सर बिल्कुल बता रहे हैं ना, ये बात समझ में आया। उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ना, इसमें क्या होता है, कितनी बार या किसी क्रिया को कितनी बार किया गया। मैंने कहा मेरे भाई आई ऑलवेज हेल्प हिम ना, तो मैं मदद करता हूँ किसकी, ऑलवेज हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ उसकी, कब, ऑलवेज, हमेशा। ये भी क्या है, एडवर्ब है। ये बात पूरी तरीके से समझ में आया, जी हाँ समझ में आया। मैंने कहा मेरे भाई एडवर्ब ऑफ
क्वांटिटी, ये मात्रा सीमा को दर्शाता है ना। जैसे मैं कह दूँ सी इज स्मार्ट, वह स्मार्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो क्या कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है। सी इज वेरी स्मार्ट ना, सी इज वेरी स्मार्ट ना। तो यहाँ पे वेरी को अगर रिमूव करेंगे, सी इज स्मार्ट, वह क्या है, होशियार है। लेकिन अगर मैं वेरी शब्द लगा देता हूँ, बहुत होशियार है, होशियार तो लेकिन मेरे भाई बहुत ज़्यादा होशियार है। ये बात पूरी तरीके से समझ आती है। वेरी क्या है, एक एडवर्ब है जो क्रिया की विशेषता नहीं बता रहे मेरे भाई, एक इसकी विशेषता बता, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे मेरे भाई। समझ में आ गया ना? हाँ सर समझ में आ गया। तो मैंने कहा ये छठवा आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। मैंने कहा व्हेन विल यू केम ना, व्हेन विल यू केम, तुम कब आओगे, तो ये भी क्या है, हमारा एडवर्ब है। क्या है मेरे भाई, एडवर्ब है। इसी प्रकार यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव और एडवर्ब, इसमें क्या होता है, जब किन्हीं दो क्लास को आपस में जोड़ने का काम पर। जैसे मेरे भाई देखिए मैंने इस मार्कर को लिया ना, और मार्कर को लिया, देखो यहाँ पे मैं इसे जोड़ दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इसको जोड़ दिया, इसे जुड़ गया, तो यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे, दो क्लास को। तो यहाँ पे देखिए आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद आया, मुझे वो दिन याद आया, आता है कब, व्हेन, जब वी मेट, हम मिले थे ना। ये बात समझ में आया, व्हेन भी क्या है, एक एडवर्ब है। उम्मीद करता हूँ दोस्त पूरी तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ आएगा और वीडियो फिर से पीछे करिए और फिर से देखिए आखिर ये सब चीज़ें होते क्या है, तो आपको आसानी से एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। शायद लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन जाती रहेगी, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा फ्रेंड्स। हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।